एक छोटा सा बच्चा मिला, हमने कहा बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? बोला कक्षा 2 में। हमने कहा बताओ तुम्हें क्या छोटा से ज्ञा की मात्रा आती है? कहीं आती है। तो हमने कहा बताओ लड़की में छोटी की मात्रा लगेगी बड़ी की मात्रा लगेगी? तो लड़का बहुत होशियार था, बोला पहले कमल पांडे लड़की दिखाओ। तो हम क्या लड़की देख के क्या करोगे? बोला लड़की पहले देखेंगे, अगर छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी होगी तो बड़ी। भाई जिंदाबाद, अद्भुत, वाह वाह। हालांकि ये गलत अलग बात है कि उसको ये ज्ञान इन्हीं ने दिया है। बहुत अच्छे। आजकल व्हाट्सएप का बहुत जमाना चल रहा है, चाहे लड़के लड़कियां सब 6 बजे से लगा के 12 बजे रात तक व्हाट्सएप पर ही मस्त रहते हैं। एक लड़की जींस पहने स्कूल जा रही थी, तब तक नितिन पांडे जैसे 2-4 बन चले उसके पीछे पड़ गए। उसने भगवान कृष्ण को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, हे भगवान कृष्ण आप मेरी उसी तरह रक्षा कीजिए जिस तरह द्वापर युग में आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी। उधर से भगवान कृष्ण का व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मैडम आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि साड़ी बढ़ाने का फार्मूला हमारे पास था, जींस बढ़ाने का कोई भी फार्मूला नहीं। एक हमारा दोस्त दुपट्टे की दुकान खोले हुए था, हम उसके दुकान पर गए, पता चला वो दुकानें बंद थी। तो हमने उससे पूछा, एक दिन मिल गया, हमने कहा यार तुमने दुकान क्यों बंद कर दी? तो उसने जो उत्तर दिया, उसने कहा जब हमारी बहन बेटियों ने दुपट्टे डालना बंद कर दिया तो हमने दुकान बंद। अब इलेक्शन आने वाला नगर पालिका का, कुछ लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बहुत लोग हैं भाई, अन्नू तिवारी दादा है, राहुल तिवारी दादा है, अनूप मिश्रा जी भी कहीं बैठे थे, हमारे प्रमुख जो सदर है वो भी सभी हैं, लड़ना चाहते हैं। आइए मैं टेक बताऊं, लेकिन पहले के नेता कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब आज के नेता कहते हैं तुम हमें वोट दो खून तो तुम्हारा चूसी लूंगा। अच्छा अभी कोरोना की महामारी आई, हमको सच बताएं, ऐसे ऐसे लोग मास्क लगाए मिले, भगवान कसम जिनकी जिंदगी कोई मतलब ही नहीं। और जो लोग मर गए दुख का विषय है, जो लोग मर गए ये दुख का विषय है, लेकिन बहुत लोग नहीं मरे, उससे भी बड़े दुख का विषय है। वास्तव में जिनको मरना चाहिए वो एक नहीं मरे। हमें बता कोई आतंकवादी कोरोना से मरा? कोई भ्रष्ट नेता कोरोना से मरा? कोई घूसखोर अधिकारी कोरोना से मरा? आसाराम जैसा बेविचारी कोरोना से मरा? एक दिन आसाराम से जाके जेल मिले, हमने कहा भाई चाचा एक चीज बताओ, इतनी उम्र में मास्क क्यों लगाए हो? बोले यार अभी हमारा टारगेट ही पूरा नहीं हुआ। बोले मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहा था, शाहजहानपुर वालों ने निपटा दिया। आइए कुछ लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जीतने के टैक्ट बताते सुनिएगा। स्वागत कमल भैया। इलेक्शन लड़ाई का हो तो गिरगिट से ले शिक्षा, और वोट हमेशा ऐसे मांगो जैसे मांगो भिक्षा, और कबहू इलेक्शन तुम लड़ाओ कबहू भौजिक देव लड़ाए, और एमएलए भैया तुम बनो प्रधानी नोए हुई जाए, पार्टी वहां पकड़ो जहिमा फायदा पाओ, और कबहू सपाई कबहू भजपाई कबहू बसपाई बन जाओ। तुम कौने किस्म के नेता हो? जनता इससे अनजान है, डरो मत यहां कुछ नहीं होगा, यह हिंदुस्तान है। और जहां दंगा ना होए हुआ दंगा करवाए दो, जहां दंगा ना होए हुआ दंगा करवाए दो, 10-20 जनन को मरवाए दो, अगले दिन होने पर रोटी कपड़ा बंटवाए दो, कुछ बमरन का तुम भंडारा खिलवाए दो, कुछ लड़किन की तुम शादी करवाए दो, समाज में खुद का तुम धर्म आत्मा दिखलाए दो, और मौका मिले तो अपने बप्पो को मरवाए दो। यह असली नेता की पहचान है, डरो मत यहां कुछ नहीं होगा, यह हिंदुस्तान है। और सुबह करो दोपहर और शाम करो, सुबह करो दोपहर और शाम करो, मौका मिले तो बार बार करो, चोरी डकैती राजनी गिराकटी लूटमार बलात्कार अपहरण हत्या फिरौती दंगा फसाद सरेआम करो। यह काम आज की जिंदगी की शान है, डरो मत यहां कुछ नहीं होगा, यह हिंदुस्तान है। और कहीं मंदिर कहीं मस्जिद कहीं गिरजाघर गिरवा देना,
कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजाघर गिरवा देना, कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं सिखों को मरवा देना, कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं दलितों को जलवा देना, कहीं राम, कहीं ईसा, कहीं अंबेडकर को तुड़वा देना। और तुम पर चार्ज नहीं बनेगा, बस पैसा कोतवाली पहुंचा देना। नहीं, कोतवाल साहब हमारे यही बैठे हुए हैं, ये बहुत सज्जन आदमी है, क्योंकि हमें भी सुरक्षित यहां से वापस जाना है। पैसा कोतवाली पहुंचा देना, अखबार में नाम नहीं छपेगा, मीडिया से कांटेक्ट बना लेना, और कुर्सी के खातिर भैया घर घर दंगे करवा देना। प्यार एकता की बातें मत करना, ये नेता का अपमान है। डरो मत, यहां कुछ नहीं होगा, यह हिंदुस्तान। ऐसे काम करोगे टिकट तुम्हें मिल जाएगा, एमएलए एमपी बन जाओगे, किस्मत का ताला खुल जाएगा, और फिर कुछ दिनों में आप मंत्री भी बन जाएंगे। फिर संसद में आपकी उपस्थिति राष्ट्र का सम्मान है। डरो मत, यहां कुछ नहीं होगा, यह हिंदुस्तान है। और मंत्री बनकर भैया खूब घोटाला करना, देश विकास की बातों को हर पल टाला करना, कहीं चारा, कहीं जानवर, कहीं आदमी भी खा जाना। यहां तुम अकेले थोड़े, लालू जैसों की खान है। डरो मत, यहां कुछ नहीं होगा, यह हिंदुस्तान है। आप सभी राम भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं, हम सभी भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक हैं। लेकिन वास्तव में मैं आस्था पर कोई नहीं चोट कर रहा हूं, लेकिन आज की न्यायपालिका व्यवस्थापिका पर प्रश्न उठाता हूं। अगर भगवान राम वास्तव कलयुग में पैदा हो जाते तो बेचारे किन मुसीबतों में फंस जाते। तर्क देखिएगा, आस्था पर कतई चोट नहीं। माता सीता का रावण ने अपहरण किया था, माता सीता का रावण ने अपहरण किया था, अपनी मृत्यु को दावत दिया था। आज का युग होता, भगवान राम सीधे कोतवाली जाते, अपनी रिपोर्ट लिखवाते। पहली बात तो रिपोर्टें नहीं लिखी जाती, पहली बात तो रिपोर्टें नहीं लिखी जाती, फिर ले दे करके कुछ बात बनाते, ऊपर से कोई सोर्स लगाते, तब एफआईआर की कॉपी मिलती, आगे विवेचना लंबी चलती। रावण के भय से हर जीव जंतु डर गया था, एक गवाह जटायु था, वो भी बेचारा मर गया था। एक गवाह जटायु था, वो भी बेचारा मर गया था। रावण की किस्मत जग जाती, रावण के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लग जाती, रावण का कुछ नहीं हो पाता, रावण पुलिस की दृष्टि में दोष मुक्त हो जाता। उधर रावण भी अपनी क्रॉस रिपोर्ट लिखवाता, अपनी बहन सुप्रखा को लेकर सीधे एसपी ऑफिस जाता, एफआईआर में बतलाता, मेरी प्यारी बहन सुप्रखा भारत भ्रमण पर आई थी, प्यार का संदेशा लाई थी, पर इन दोनों युवकों ने ना प्यार लिया ना प्यार दिया, विपरीत इसके अत्याचार किया। मामला विदेशी युवती का था, यह मुद्दा पूरे विश्व में छा जाता, और देश की बदनामी ना हो, शासन प्रशासन तुरंत हरकत में आ जाता। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता, तत्काल गिरफ्तारी पुलिस का फर्ज होता। जब मुकदमा विवेचक के पास आता, विवेचक भगवान राम को समझाता, मैं इस मुकदमे में एक नया मोड़ ला सकता हूं, नामजद दो लोग हो, कुछ रुपया दो, एक नाम हटा सकता हूं। बेचारे राम वन में पैसा कहां से लाते, और रावण के दबाव में बेवजह मुलजिम बन जाते। उधर भगवान राम फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ न्यायालय में जाते, अपनी अर्जी लगाते, तारीख पे तारीख पाते, कई साल बीत जाते। फिर जिरा का दौर आता, राहुल तिवारी जी बैठे अधिवक्ता है, फिर जिरा, मैं इनको कह सकता हूं कि मैं भी अधिवक्ता हूं, ये मेरा विशेषाधिकार है। फिर जिरा का दौर आता, वकील साहब पूछते, आपने घर में, आपने वन में कुटिया किसकी अनुमति से बनवाई थी? आपने वन में कुटिया किसकी अनुमति से बनवाई थी? ये सरकारी जमीन थी क्या, आपने अलाट करवाई थी? यह अवैध कब्जा था, आपने घर से मुंह क्यों मोड़ा था? अपनी पत्नी को अकेले क्यों छोड़ा था? हिरन मारना कानूनन अपराध है, आप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आते हैं, इस तरह आप स्वयं अपराधी हो जाते हैं। वकील साहब की जिरा सुनकर भगवान राम फंस जाते, जैसा कि अयोध्या में फंसे हुए हैं। ये बात और है कि वो कड़ कड़ में बसे हुए हैं, कड़ कड़ में बसे। अभियोजन पक्ष अपना तथ्य सिद्ध नहीं कर पाता, रावण संदेह का लाभ पाकर बरी हो जाता, अथवा न्यायालय में ले दे करके छूट जाता, भगवान राम का आत्मबल टूट जाता। अच्छा हुआ राम त्रेता में पैदा हुए थे, अच्छा हुआ राम त्रेता में पैदा हुए थे, जो इन दुष्टों को अपने हाथों से दंड दिया। रावण कुंभकर्ण मेघनाद से बदला लिया,
युद्धोपरांत मंदोदरी रोती चिल्लाती आती, अपनी व्यथा कोतवाल साहब को बताती, कहती साहब युद्ध क्षेत्र में घायल मृतक जाने कितने वीर हैं। ये पक्का रावण के घर का होगा। मंदोदरी रोती चिल्लाती आती, कहती साहब युद्ध क्षेत्र में घायल मृतक जाने कितने वीर हैं। कुंभकर्ण मेघनाथ के मृतक पड़े शरीर हैं, मेरे पति रावण के शरीर में राम के अनगिनत बाण हैं। लंका दहन के जीते जागते प्रमाण है। इतना खून खराबा कोई भी पुलिस वाला और जज नहीं पचा पाता, और डिफेंस का कोई भी वकील भगवान राम को नहीं बचा पाता। आज का युग होता, उनकी बदनामी अच्छी खासी होती, और भालू बंदर अंदर होते, बाकी सबको जय हिंद जय भारत।